Hello students, today we are here with our next biomolecule that is enzymes. ठीक है, काफी सारे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में. क्लियर. एंजाइम्स आर ऑल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट. ठीक है, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए हम इन्हें बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं. कैटलिस्ट क्या होते हैं वो अभी हम देखते हैं बाद में. फर्स्टली something about the discovery of enzymes. Enzymes were firstly discovered by Louis Pasteur, but he gave the name ferments, not the enzyme. ठीक है, लुइस पास्चर ने सबसे पहले एंजाइम्स को डिस्कवर किया था, बट उन्होंने उसको एंजाइम नेम नहीं दिया. इन्होंने नेम दिया दैट इज फर्मेंट्स, क्योंकि लुइस पास्चर ने जो रिएक्शन स्टडी की थी दैट इज द फर्मेंटेशन रिएक्शन इन विच द शुगर इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड एज द फर्मेंटेशन रिएक्शन. तो वहां पर जो फर्मेंटेशन करवाने वाले एजेंट्स थे इनको उन्होंने नाम दिया फर्मेंट्स. इसके बाद और डिस्कवरीज होती चली गई एंड द वन साइंटिस्ट दैट इज नेम्ड एज Edward Buckner. This is the Edward Buckner. ये जो एडवर्ड बकनर साइंटिस्ट है, इन्होंने भी अपने कुछ स्टडीज की और इन्होंने इन एंजाइम्स को नेम दिया जाइमेज कॉम्प्लेक्स ना, क्योंकि वहां पर जो एंजाइम फर्मेंटेशन में जो एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है दैट एंजाइम इज जाइमेज एंजाइम, सो ही नेम्ड देम दैट इज जाइमेज कॉम्प्लेक्स. But the name enzyme or the term enzyme was given by Kohne. Now the Kohne was the scientist who gave the term enzyme. Clear? These enzymes are also called as biocatalyst. Now what is the meaning of catalyst? Catalyst means the substances which increase or decrease the rate of reaction without taking part in the reaction. ठीक है, कैटलिस्ट हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इनके बारे में. कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन की रेट को चेंज कर देते हैं, वेदर इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बट खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते. तो एग्जैक्टली बायोकैटलिस्ट भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाले कैटलिस्ट हैं जो कि खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट दे एनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज बायोकैटलिस्ट. फॉर एग्जाम्पल हम एक रिएक्शन देखते हैं जो कि हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली होती है. दैट रिएक्शन इज द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. This is carbon dioxide and this is water. The product formed, that is carbonic acid, H2CO3. It is the carbonic acid when carbon dioxide is reacting with water in the absence of enzyme. Here no enzyme is taking part. Then the product is formed carbonic acid, and the amount of carbonic acid formed is about 200 molecules per hour. क्लियर? जब ये रिएक्शंस हमारे पास एंजाइम की एब्सेंस में होगी तो उस केस में कार्बोनिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे दे आर 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर ना. एक घंटे में अप्रोक्सीमेट हमारे पास 200 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा. But when the reaction is taking place in the presence of enzyme, if this reaction, the product is the same, if this reaction takes place in the presence of enzyme and the name of enzyme is carbonic anhydrase. This is the name of enzyme, carbonic anhydrase. Then the reaction is getting very speedily. Clear? Product is same, product same बनने वाला है, but the number of carbonic acid molecule is about 6 lakhs per second when the reaction is taking place in the presence of enzyme. एंजाइम की प्रेजेंस में
इतने लार्ज नंबर में हमारे पास कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और जब रिएक्शन एंजाइम की एब्सेंस में हो रही है तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर बन रहे हैं, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ enzyme the molecules are 6 lakhs of molecules per second. So you can see how the reaction of rate of the reaction is getting increased by using an enzyme, and this enzyme is the fastest reacting enzyme. Carbonic anhydrase is the fastest known reacting enzyme. क्लियर? ये जो हमारे पास एंजाइम है, ये एंजाइम क्या होगा? फास्टेस्ट रिएक्टिंग एंजाइम होगा। ठीक है, तो ये फास्टेस्ट रिएक्टिंग एंजाइम है। तो दिस इज द एग्जांपल हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज बाय यूजिंग द एंजाइम। नाउ वी विल डिस्कस the mechanism or the working action of the enzyme, how the enzyme is worked. Clear? So the role of enzyme in enhancing the rate of reaction. Now we are discussing the role of enzyme. Here the role of enzyme in enhancing the rate of reaction. ठीक है, हमें यहाँ पे देखना है किस तरह से एंजाइम का यूज करके हम रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये कुछ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं। दीज आर द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स विच आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, है ना। इन सारे मॉलिक्यूल्स के पास अपनी कुछ एनर्जी प्रेजेंट है। सपोज इनके पास 2 एनर्जी, 3, 5, 4, 7, 8 ना। दिस मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इन दीज सबस्ट्रेट्स। जब ये रिएक्शन हमारे पास होगी, क्लियर, इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द एक्टिवेशन एनर्जी लेवल ऑफ 5। ठीक है, सपोज रिएक्शन कहां पर हो रही है हमारे पास? यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी लेवल क्या है? 5 है हमारे पास। इट मींस जिन सबस्ट्रेट्स की एनर्जी 5 या 5 से ज्यादा है वो यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। सो दिस विल पार्टिसिपेट, दिस एंड दिस विल पार्टिसिपेट। ओनली द 3 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द process of production of the product। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ने ही सिर्फ पार्टिसिपेट किया है प्रोडक्ट बनाने में। अभी भी 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास बाकी हैं जिनका जो एक्टिवेशन एनर्जी है इट इज लोअर देन द 5। नाउ वी ऐड एन एंजाइम इन दिस रिएक्शन। ठीक है, जब हम इस रिएक्शन में एंजाइम ऐड करते हैं तो एंजाइम क्या करता है? उस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देता है। ठीक है, एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को एकदम कम कर देगा, एंड द एक्टिवेशन एनर्जी इज नाउ एट 2 व्हेन द एंजाइम इज एडेड। सो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम द एक्टिवेशन एनर्जी lowers down and come at the 2. So all the molecules are going to take part in the product formation. Clear? तो सारे molecules, क्योंकि 2 is the lowest energy of these molecules, तो एंजाइम ने क्या किया? इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर दिया, और जब ये एक्टिवेशन एनर्जी लोअर डाउन हो गई तो ऑल द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, और हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट की रेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज। So it increases the product rate। ठीक है, तो एंजाइम को यूज करके हमने क्या किया है? इस प्रोडक्ट की रेट को इंक्रीज कर दिया है। नाउ वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ। ठीक है, इसका यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं तो ग्राफ में हमें किस टाइप से दिखेगा? दिस इज द ग्राफ वी आर प्लॉटिंग बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द टाइम। ठीक है, इसके बीच में हम ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। सपोज हियर द लेवल ऑफ एंजाइम। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा जब आपने एंजाइम ऐड नहीं किया है? ठीक है, दिस इज द सबस्ट्रेट लेवल
एंजाइम ऐड नहीं किया है तब क्या होगा हमारे पास, जो एक्टिवेशन एनर्जी है इट इज वेरी हाई। एंजाइम ऐड किए बिना एक्टिवेशन एनर्जी क्या है हमारे पास, वेरी हाई। दिस इज द ट्रांजिशन रेट। यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, तो दिस इज द ट्रांजिशन रेट। तो यहां पर जो हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल है, यहां से रिएक्शन के होने की जो रेट है दैट इज द हाईएस्ट एनर्जी रेट, जो कि हमने पिछले रिएक्शन में देखी थी 5 हमारे पास थी। तो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इन अ रिएक्शन विदाउट यूजिंग द एंजाइम। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, है ना, रिक्वायर्ड इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम के एब्सेंस में हमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए। बट व्हेन वी ऐड एन एंजाइम इन इट, ठीक है, जब हमने इसमें एक एंजाइम को ऐड कर दिया, देन दिस एक्टिवेशन एनर्जी गेट्स स्लो डाउन। ठीक है, तो यहां पर ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी कब आएगी, ये आएगी हमारे पास एंजाइम को ऐड करने के बाद। इट मींस एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू क्या हो गई है हमारे पास, कम हो गई है। और जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो गई है, देन ऑल द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कैन पार्टिसिपेटेड इन द रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट विल फॉर्म्ड इन द लार्ज अमाउंट। क्लियर? तो यहाँ पे एंजाइम्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इट lowers down the activation energy so the reaction rate will increases. Clear? So the enzyme plays a very important role in enhancing the rate of the reaction. आपने इस ग्राफ से और जो रिएक्शन हमने देखी है उससे आपने समझा है अच्छे से कि एंजाइम के ऐड करने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी किस तरह से स्लो डाउन हो रही है, और एक्टिवेशन एनर्जी के स्लो डाउन होने पर हमारे पास रिएक्शन की रेट क्या हो रही है, इंक्रीज। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, रोल ऑफ एंजाइम इन एनहेंसिंग द rate of the reaction. So enzyme will helpful in the enhancing the rate of reaction. In this video we had talked about the discovery and the working type of the enzyme. Now there are various type of theories for the working mechanism of the enzymes. About these theories we will discuss in our next video. Thank you very much.